और मेरे घुमक्कड़ों, तो कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं केदारनाथ यात्रा के बारे में। कैसे कैसे आप जा सकते हैं सोनप्रयाग तक, कहाँ कहाँ से जा सकते हैं आप सोनप्रयाग तक, एक आदमी का कितना खर्चा आएगा लगभग, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं अगर आप घर से ले जाना भूल जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात करें आप किन किन जगहों से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं, तो पहला नंबर पे आता है ऋषिकेश। यहाँ से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। दूसरा आता है हरिद्वार, यहाँ से भी आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। तीसरा आता है देहरादून, यहाँ से भी आपको सोनप्रयाग तक के लिए बस मिल जाएगी। इन जगहों से जो बस का किराया होगा वो समथिंग 200 से 300 के बीच में होगा। मैं जब गया था तो हरिद्वार से गया था तो मेरा किराया 250 रुपये समथिंग लगा था। तो सिचुएशन के हिसाब से किराया ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कितना लग सकता है। 200 से 300 के बीच में ही लगेगा इन तीनों जगह से। ये बस आपको रुद्रप्रयाग में छोड़ देगी। रुद्रप्रयाग से आपको चेंज करना पड़ेगा, जो है बस या टैक्सी जो भी उस टाइम पे मिल जाएगी, आपको उसमें बैठ के जाना पड़ेगा आगे के लिए, यानी सोनप्रयाग के लिए। तो रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक का किराया जो होता है वो समथिंग 300 से 350 रुपये होते हैं। तो आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप होटल लेके भी रुक सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप घर से निकलने से पहले ही यहाँ पे होटल वगैरह बुक करके तभी निकले। अगर आपको चाहिए कि हाँ होटल के बारे में मुझे जानना है पर्सनली कॉल करके, तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ के 2-3 होटल के। एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे सोनप्रयाग में रुकने के लिए आपको एक हॉल टाइप का भी मिल जाता है, जो कि 100 रुपये में एक जो है रजाई देते हैं, जो आप घर में ओढ़ते हैं वो एक रजाई दे देंगे आपको ओढ़ने के लिए। साथ ही आपके बहुत सारे लोग होंगे, वो सारे अजनबी होंगे। तो हालांकि जिनका हॉल होता है वो गारंटी लेते हैं कि आपके सामान को लॉस नहीं होने देंगे या कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप वहाँ पे भी नाइट स्पेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप होटल लेके रह सकते हैं। जब मैं गया था तो मैंने 2400 रुपये का होटल बुक किया था। सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे जो रूम का किराया है वो ऊपर नीचे होता रहता है। होटल में जो कमरे मिलते हैं आपको वही कमरा जो 2400 का है, अगर ऑफ सीजन में जाएंगे तो शायद आपको 1000 या 500 में ही मिल जाए। तो सिचुएशन के पे डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन में आप हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप घर से बुक करके जाएं, क्योंकि अगर ऑफलाइन होटल ढूंढेंगे तो आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप हॉल में रुकते हैं 100 रुपये या 200 या 300 जितने का भी आपको रजाई मिल जाए, सबके साथ जो सोया जाता है एक ही हॉल में, उस ओनर से या जो भी वहाँ का मालिक हो उससे पहले ही ये बात क्लियर कर लें कि सुबह नहाने के लिए पानी मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, क्या कैसे, वो तुरंत सिचुएशन पे बता देगा। अगर आप बात नहीं करते हैं तो मॉर्निंग में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से जो है हॉल या जो भी हैं वो सुबह पानी नहीं दे पाते हैं, उनके पास उसकी सुविधा नहीं होती है। पूरा बजट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे दूं। मैं वहाँ से जब चढ़ाई के लिए चढ़ रहा था तो वहाँ पे बहुत सारी कपड़ों की दुकानें थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ के किसी शॉप के ओनर से बात की जाए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए फिर किसी शॉप के ओनर से बात करते हैं। जल्दी करना है। तो ये भैया हैं, वो ये बताएंगे कि इनकी दुकान में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मिल जाती हैं यहाँ पे। तो भैया बता दीजिए ज़रा क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। यहाँ पे जो सर्दियों में और बारिश में यूज़ होने की चीज़ें हैं सब कुछ मिलती है, लेके टोपा, ग्लव्स और जैकेट्स वगैरह आती है इस टाइप में हमारे पास। लेडीज जैकेट देखिए ये जैकेट्स हैं मिलती है, और इनके अलावा ट्राउज़र आते हैं, ट्राउज़र जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अच्छे फैब्रिक से बने हुए होते हैं। अच्छा, जल्दी से जाते नहीं। और ये रेन प्रूफ और विंटर प्रूफ दोनों होते हैं, विंड स्टॉपर होते हैं, सब तरीके का सामान मिलता है। ये रेनकोट होता है, रेनकोट भी हम बेचते हैं यहाँ पर। अच्छा देखिए भैया, यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट होती है रेनकोट की, तो भैया के पास रेनकोट भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो टोपी और ग्लव्स भी आपको मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे जेन्युइन प्राइस पे। और ये देखिए टी शर्ट दिखा रहे हैं भैया, भैया आती है जो कि इंपोर्ट करते हैं हम। अच्छा, इंपोर्टेड होती है सब। जी जी भैया। और जैकेट्स होती है जो कि हम यहाँ पे सेल करते हैं।
ये देखिए अच्छी जैकेट होती है। ये देखिए भैया जैकेट निकाल के दिखा रहे हैं। ठंड के देखिए मतलब कितनी खूबसूरत जैकेट है। पहन लीजिएगा आप तो भी ठंड नहीं लगेगी, ऐसी जैकेट होगी, क्वालिटी होगी इसमें बेस्ट। और जो भी चीज़ होती है छोटे छोटे मतलब कि बच्चों के कपड़े सब मिलते हैं। तो भैया ने बताया कि यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बड़ों से लेके छोटे तक, और लेडीज़ जेंट्स जो भी हैं सबके लिए मिल जाती है। देखिए बच्चों के कपड़े हैं, ये बच्चों के लिए ये जैकेट, और इसमें जो है ठंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगती है। कि इसमें हम गारंटी देते हैं, बाथरूम में पहन लीजिए, माइनस टेम्परेचर में पहन लीजिए, ठंड लगे तो हम वापस ले लेंगे। अब बताइए क्या चाहिए, अब क्या चाहिए? भैया ने गारंटी दे दी कि मतलब अगर ठंड लगी तो हम वापस कर लेंगे। अब क्या चाहिए आप लोगों को? तो देखिए भैया ने जो है जो जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं, और देखिए भैया ने दुकान में भी अपने अपने दिखा दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो है अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हैं और कोई चीज़ आपने कैरी नहीं की है, अगर आप भूल गए हैं तो डोंट पैनिक, आके भैया से मिलिएगा। भैया की शॉप ऊपर चढ़ते ही थोड़ा सा अन्नपूर्णा होटल के पास है। अन्नपूर्णा होटल के पास में ही है, तो आप भैया से मिलिएगा। मेरा नाम लेके अगर मिलेंगे तो भैया डिस्काउंट भी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्पेशल डिस्काउंट होगा भाई के नाम। स्पेशल डिस्काउंट होगा अगर आप मेरा नाम लेके आते हैं। तो भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भैया, फिर से आएंगे। ऊपर चढ़ते समय एक जगह हम लोगों ने नाश्ता किया था, वहाँ पे चीज़ें क्या क्या मिलती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में उनका जो मेन्यू कार्ड है वो भी दिखाऊंगा, और कितने रुपए की क्या चीज़ें मिलती हैं वो भी उस मेन्यू कार्ड में मेंशन है। तो जो हम लोगों ने चीज़ें खाई थी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के खाना पीना खाया था इस होटल के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप, ये रोटी और सब्जी 60 रुपए की है, और ये मैगी आपकी देख रहे हैं, जरा सी मैगी है, 50 रुपए की ये मैगी है, और सिर्फ 5 वाला जो पाउच है वही है सिर्फ, और बाकी का इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी हरी हरी देख रहे हैं आप मटर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप लोग जब आ रहे हैं तो थोड़ा पैसे से मजबूत होके आइएगा। और एक बात, यहाँ कैश के अलावा और कुछ नहीं चलता है, कैश होना मैंडेटरी है, तो कैश लेके ही आइएगा। आप 600 रुपये में हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे, सिर्फ किराया बिना कुछ खाए पिए। अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो वो अमाउंट 600 से बढ़ के लगभग 700 के पास पहुंच सकता है। आपको एक बात मैं और बताऊं, आप हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तक आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे आ सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कि बाय ट्रेन आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसका जो किराया होता है वो बहुत ही कम होता है। तो बात करें एक पर्सन के बजट की, तो मैं ये कहूँगा आप अगर ऋषिकेश से या देहरादून से या जो है हरिद्वार से आते हैं तो आपका जो है दर्शन करने तक का जो किराया होगा वो समथिंग 1000 रुपये में आप दर्शन कर लेंगे। और उसमें ये भी इंक्लूड कर लीजिए कि चढ़ाई के वक्त आप 1-2 बार नाश्ता आराम से कर सकते हैं। वीडियो देख के अगर आपके मन में कोई सवाल आता है या किसी प्रकार की भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपको रिप्लाई देंगे। आपका कीमती समय हमारे वीडियो को देने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें फॉलो करें हमारी सोशल मीडिया पेजेस पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सारे पेजेस के मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी हमसे पर्सनली मैसेज करके जानकारी पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई जगह पे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दी इजाज़त, राम राम।